पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट जो है ना ब्लॉक हो रहे हैं। इसके पीछे बड़ी रीज़न जो लोग स्कैम करने के लिए आते हैं। आप लोग पेमेंट रिलीज़ करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले रीज़न पूछते हैं कि आपका बैंक अकाउंट, आपने पूछा जी मेरा बैंक अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है, तो वो कहते हैं कि जो ये वाली पेमेंट आई है ना, ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है। जिस बंदे ने आपको पैसे भेजे हैं वो कह रहा है जी मैंने पैसे नहीं भेजे, मेरा अकाउंट हैक होगा, मेरे साथ ये मसला होगा, ये मसाइल होगा, तो उसने ये पेमेंट ब्लॉक कर दी है। अगर आपने कोई चीज़, क्या चीज़ उसको बेची है, आपके पास क्या प्रूफ है, अगर आप उसके CNIC उसका है तो वो हमें दें और प्रूफ दें कि आपने उसको क्या चीज़ दी है जिसकी वजह से ये पेमेंट उसने आपको ट्रांसफ़र किया। अगर आप प्रूफ दे देते हैं तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं होता तो वो पेमेंट वापस रिवर्स होती है, तब तक आपका अकाउंट जो है ना बैन रहता है, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर वो कर भी देते हैं तो इसके अंदर आप विड्रा, वो अमाउंट फ्रीज़ हो जाती है, विड्रा नहीं कर सकते। या कई लोगों के ऊपर मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं कि वो पेमेंट उनके अकाउंट में आ जाती है लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कई लोगों का ये मसला आता है कि वो अपने अकाउंट से बाकी का अकाउंट यूज़ कर लेते हैं लेकिन वो अमाउंट फ्रीज़ हो जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा किन बातों का आपने ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। ये लोग जो स्कैम कर रहे हैं ना, आपने उनसे भी एक कदम आगे चलना है ताकि आप इस चीज़ को, अपने आप को सेव कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप P2P पे परचेज़ करने जाते हैं, क्रिप्टो यानी कि USDT सेल करते हैं या कोई भी आप चीज़ सेल करते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे जब आते हैं तो अकाउंट बंद हो जाता है। इस चीज़ से आपने किस तरह बचना है? सबसे नंबर वन, जो आपने कोई अच्छी एक्सचेंज, मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा कि आपने बाइनेंस के ऊपर ही ट्रेड करनी है, क्योंकि बाकी जितनी भी OKX हो गई या कि दूसरी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं छोटी, उनके ऊपर मर्चेंट का अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होती और पाकिस्तानियों को आपको पता है फेक ID कार्ड बनाना उनके लिए क्यों काम ही नहीं है। ये वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। आप लोग यहाँ पे जब उनको डॉलर या कुछ चीज़ बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपका अकाउंट जो है ना ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले आपने किसी अच्छी एक्सचेंज, सिर्फ अगर बाइंग सेलिंग करनी भी है ना, तो बाइनेंस के ऊपर करें, P2P के ऊपर। क्योंकि बाइनेंस की अगर आपने मर्चेंट अकाउंट बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की वेरिफिकेशन होती हैं। आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है कि आपको ट्रेडिंग आती हो, आप काम कर रहे हैं पहले ऑलरेडी इसके ऊपर बाइंग सेलिंग, खुद से आपको इन चीज़ों का पता हो। उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, KYC कंप्लीट होती है, आपका ईमेल वेरीफाई होता है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड होता है, यहाँ तक कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी करते हैं। आपसे बिजली का बिल या कोई भी आपके नाम का जो आपको टेलीफोन बिल या गैस का बिल आपके नाम का उस एड्रेस के ऊपर आ रहा है, उसको वो मुकम्मल ऑनलाइन भी वेरीफाई करते हैं। तो उसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, मिनिमम $2000 से लेके $5000 जो मिनिमम बाजार और रिक्वायरमेंट वो जमा करवानी पड़ती है। तो उसके बाद जाके वो एप्लीकेशन अप्रूव होती है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर जाके भी बता देता हूँ कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। P2P मर्चेंट ये प्रोग्राम है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। हम लोगों ने बाइनेंस मर्चेंट अकाउंट नहीं बनाना, अपने अकाउंट को बचाना है। तो इसके लिए ये देखें, लोग क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब भी आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ किया, उसके बाद आपने एक अच्छा जो है ट्रेडर ढूंढना होता है जिसके साथ आप ट्रेड कर सकें। तो जल्दी से ये पहले दो के ऊपर नहीं भाग जाना। आपने ये देखना है कि ये देखो ना, इसका ये वेरिफिकेशन गोल्डन बैज लगा हुआ है इसके ऊपर, ये गोल्डन वेरीफाइड बैच है, इसने इस चीज़ का पे किया हुआ है, तो इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा। और ये देखें ना, इसके पास इस टाइम 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट इसके यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये बंदा भाग नहीं सकता, छोटी मोटी अमाउंट लेके नहीं बैठा हुआ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैंक ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें से ये देखें, उसके बाद ये चीज़ आ जाती है, ये देखें इसके ऊपर ये जो लगा हुआ मेडल डायमंड का लगा हुआ है। डायमंड का मतलब होता है कि ये प्रोफेशनल बंदा है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। इसकी जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि एक लिमिट $50,000 या $1,00,000 से ये ऊपर की ट्रांजैक्शन कर चुका हुआ है। इस वजह से इसको ये डायमंड का वेरीफाइड जो बैच मिला हुआ है। तो हाईली ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये देखें इसके ऊपर लिखा आ रहा है उसकी, देखें तकरीबन 2603 इसने ऑर्डर अभी तक यानी कि प्रोसीड किए हैं और 97.97% की कंप्लीट रेशो है।
लोगों को ये 3% उन लोगों को इशू आता है जो बेचारे नए नए आते हैं, उनको पता नहीं होता, वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको वेरीफाई नहीं करते कि हमने पैसे भेज दिए। जब उन्होंने क्लिक करना है कि हमने पैसे भेज दिए, तब उसको नोटिफिकेशन जाना है मर्चेंट को, तो फिर उसने पेमेंट जो है ना रिलीज़ करनी होती है। तो लोग खुद गलती कर देते हैं और ब्लेम जो है ना मर्चेंट्स को दे देते हैं। तो ये देखें ना, ये मर्चेंट मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन आपने देखनी है जिसकी सबसे ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पे आपने एक चीज़ देखनी है कि इसका जो है ना ड्यूरेशन जो है ना इसकी ज़्यादा 2-3 साल कम अज़ कम इसको हो गए हो इसके ऊपर, क्योंकि ये बंदा 2-3 साल से काम कर रहा है, तो ये इस तरह की जो स्कैम वाला काम ये नहीं करेगा। तो ये देखें ना, 2020 से ये बंदा काम कर रहा है और उसकी ट्रांजैक्शन भी बहुत अच्छी है और इसका रिस्पांस टाइम भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो ये बंदा अच्छा है। जैसे लोग बचत करने के चक्कर में 1-2 रुपया बचाने के चक्कर में नीचे नीचे जाके उन वेरीफाइड सेलर से काम नहीं करते, तो सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो जैसे पेमेंट आती है ना वो काम ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे इन सारी चीज़ों के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पेमेंट उस बैंक अकाउंट के अंदर मंगवानी है जिसके अंदर बैलेंस ज़ीरो हो आपका, पहले पैसे ना पड़े हो आपके मेन अकाउंट के अंदर। यानी कि अगर 5-10 लाख पड़ा हुआ है उस अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट नहीं मंगवानी। जब भी पेमेंट मंगवानी है तो अमाउंट आपने इस तरह करनी है कि 10,000 हो, 10,125 रुपये, इस तरह करके अमाउंट ना हो 10,000 या 11,250 रुपये अमाउंट बन रही है, ये काम नहीं करना। अमाउंट जब भी मंगवाएं पूरी एक अमाउंट, या 10,000 या 20,000 या 25 या 30 या 50 या 1 लाख 1.5 लाख, इस तरह करके पेमेंट मंगवाएं। 240 रुपये, 237 रुपये, इस तरह करके जब ट्रांजैक्शन आप करते हैं ना तो वो स्कैम में चली जाती है, वो डिटेक्ट होती है स्कैम अलर्ट के अंदर। तो इसलिए जब भी आप देखें ना, आप जब भी बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो आप 10,000 या 5,000 या 15,000 20,000 इस तरह करके अमाउंट जमा करवाते हैं। कभी आपने 5,200 रुपये जमा करवाए हैं, कभी नहीं करवाए होंगे आपने। तो इसलिए ये गलती आपने एक नहीं करनी। दूसरे नंबर पे सबसे जो है ना अकाउंट वो बिल्कुल नया हो आपका, और उसके अंदर आपने इस तरह टोटल अमाउंट जो मंगवानी है 10,000 हो, 10,500 या 300 400 इस तरह करके अमाउंट होनी चाहिए। पूरी पूरी एक अमाउंट होनी चाहिए। आप डॉलर कम ज़्यादा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस पूरी अमाउंट आए, जैसे पैसे आपके अकाउंट में आए आपने फ़ौरन उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। ये गलती अक्सर लोग करते हैं। वो पेमेंट जब आपने किसी और अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो दोनों अकाउंट ही सस्पेंड हो जाते हैं। तो आप लोग ये करना है कि बैंकिंग आवर्स के अंदर आप लोगों ने ट्रांजैक्शन करनी है और बिल्कुल रेडी रहना है। जैसे पैसे आएँ आपने फ़ौरन वो पैसे निकलवा लेने हैं। अगर आप इजी पैसा ले रहे हैं या जैज़ कैश ले रहे हैं, बल्कि आप उसकी शॉप के पास खड़े होकर ट्रांजैक्शन करें, 5 मिनट के अंदर जैसे पैसे आएँ फ़ौरन आपने इजी पैसा या जैज़ कैश या बैंक में वो पैसे निकलवा लेने हैं। ज़्यादा टाइम इनको नहीं देना। जैसे वो पैसे आप निकलवा लें, आपने दूसरे अकाउंट के अंदर खुद से जमा करवाएं जाके, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, अदरवाइज़ दोनों अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। तो आप लोगों ने वो पैसे लेके फ़ौरन अपने अकाउंट में खुद जमा करवाने हैं। वो मेन अकाउंट के अंदर आपने जमा करवाना है। जब भी आपने कोई भी P2P पे ट्रांजैक्शन करनी है, कोई एक अलहदा से अकाउंट ओपन करवा लें किसी और बैंक में जिसको आप यूज़ ना करते हो, ताकि जब भी पैसे आए उसमें मंगवाएं और फ़ौरन उसको कैश आउट लेके मैनुअली अपने किसी और अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाएं। तो ट्रांसफ़र नहीं करना, ये भी आप लोग अक्सर गलती करते हैं। जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो काम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। ये 2-2 6-6 महीने तक जलील करते हैं, वो अकाउंट बाद में ओपन भी नहीं होता। बड़ी मुश्किल से अकाउंट अगर ओपन होते भी हैं आपके रेफरेंसेस की वजह से, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आजकल में चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।